भोरे भोर उठकर दफ्तर जा रहे हैं। वैसे ही उठने में काफी ज्यादा देर हो गई है और रास्ते में ऐसा घना कोहरा कि हाथ को हाथ ही नहीं सूझ रहा। ख्याल कौंधा है कि कोहरा पड़ता क्यों है और ठंड में ही क्यों पड़ता है। क्या कोहरा बादल ही है जो जाड़ों में सैर करने जमीन पर आता है। मैं हूं मुस्कान ओझा और बात करेंगे आज इस दिलचस्प मुद्दे पर। कई बार दफ्तर पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट की खबर आई है। ऐसी खबरें लगभग हर रोज आती जाती रहती हैं कि हाईवे पर कोहरे के कारण एक के पीछे एक करके कई सारी गाड़ियां टकराई। पर आज जानेंगे कि कोहरा असल में होता क्या है। ज्ञानी लोग कहेंगे कि जीवन ही कोहरा है। ये तो कवच जैसा हो गया, पर विज्ञान का कहना कुछ और है। विज्ञान का सच कहता है कि हमारे चारों ओर हवा है। हवा अलग अलग गैस का मिक्सचर होती है। हवा में वाटर वेपर या पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम आम जबान में नमी कहते हैं। धरती की सतह के पास की हवा गर्म होती है, ऊपर की ठंडी होती है। सर्दियों में सतह की गर्म हवा में मौजूद नमी ऊपर की ठंडी हवा की परतों से मिलकर जम जाती है। इस प्रोसेस को संघनन कहते हैं। इंग्लिश में इसे कंडेंसेशन भी कहते हैं। जब कंडेंसेशन बहुत ज्यादा होने लगता है तो हवा भारी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदलने लगती है। आसपास की ठंडी हवा की सोहबत मिलती है तो ये कुछ कुछ बादल जैसी बन जाती है और इसी को हम आम भाषा में कोहरा या फॉग कहते हैं। यही कंडेंसेशन आपको अपने चश्मे या ठंडे पानी की ग्लास के ऊपर भी दिखता है। जब वाटर वेपर अपने से गर्म सतह से टकराता है तो वो कुछ एनर्जी सतह में डाल देता है। असल में जब गैस के पास गैस रह जाने के लिए अनुकूल तापमान नहीं रहता तो उससे बनना पड़ता है लिक्विड। ठंड के मौसम में ही क्यों पड़ता है कोहरा? क्योंकि ठंड में वातावरण का तापमान कम हो जाता है, पानी का जमना आसान हो जाता है। देखिए, भूगोल में बहुत ज्यादा गहरे में नहीं धसेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी आप जान लीजिए। कंडेंसेशन भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे ओस, धुंध, कोहरा, बादल। इन सब में फर्क केवल इतना है कि तापमान और सतह सबकी अलग अलग है। जैसे सुबह सुबह पेड़ के पत्तों पर जो दिखता है वो ओस है, फोटो में काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। कोहरा या धुंध कुछ दिखते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं दिखता, इसलिए फोटो भी अच्छी नहीं आती। इसका भी कारण है, जैसे ओस चिपकती है पत्तों पर वैसे ही कोहरा चिपकता है डस्ट पार्टिकल पर। अब जब मैं बात डस्ट पार्टिकल की कर रही हूँ तो डस्ट पार्टिकल को आप धूल या मिट्टी ना समझें। धूल के कुछ बहुत ही छोटे कण जैसे बिस्तर झाड़ने पर धूप की रोशनी में दिखते हैं, वो हुए डस्ट पार्टिकल। कई दूसरे कटु सत्यों की तरह ये भी सत्य है कि कोहरा से निजात पाना काफी मुश्किल है। जब कोहरा हद से ज्यादा गुजर जाता है तब वो धुंध बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम मिस्ट भी कहते हैं। धुंध में कोहरे के मुकाबले ज्यादा वाटर वेपर होता है, ज्यादा सघन होता है। दिल्ली में रहते हुए फॉग के एक और चचेरे ममेरे भाई से मिल लीजिए, नाम है स्मॉग। इसका तो सीधा संधि विच्छेद है। स्मॉग का मतलब स्मोक प्लस फॉग, अर्थात कोहरे और धुएं के मिश्रण से बनता है स्मॉग। जाते जाते आपको एक और फैक्ट बता देते हैं, जाड़ों में जो आप भाप छोड़ते हैं क्या वो भी फॉग है? जी बिल्कुल, वो भी कोहरा है, क्योंकि बाहर का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। सांस कंडेंस होकर बन जाती है कोहरा। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सिटी हेडलाइंस भारत।